हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। पॉलिनोमियल्स की अगली क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले क्या हम लोग रिकैप कर लें कि हम लोगों ने अपना 7th और 8th क्लास में क्या किया था। 7th क्लास में हमारा पॉलिनोमियल्स इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद हमने 8th क्लास में उसका थोड़ा सा एडवांस किया था। पॉलिनोमियल्स करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। A polynomial is an algebraic expression consisting of indeterminates and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and positive integers power of variables। मतलब ये algebraic expression है जिसमें indeterminates क्या होते हैं, वेरिएबल्स, और उनके coefficients हैं that involves only the operations of, सिर्फ यही तीन operations यूज होते हैं वेरिएबल्स के केस में। ओके, एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब उन वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ पावर होती है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की जो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स होते हैं उन सबको मिला के पॉलिनोमियल बनता है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, एंड नोमियल मीन्स टर्म, यानी कि मैनी टर्म्स होते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। हमारे पास इतने तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, quadrinomial, pentanomial. Monomial only has one term, for example 3x, 6e to the power 5 minus 4pq. Binomial has two terms, minus 3a plus 4, 5x square plus 2y, 7xy plus 7. These all have two terms. Okay, these are just the examples. There can be many more binomials. Trinomial, it has only three terms, 4a to the power 4 minus 2ab plus 6. It has two variables. Can you see ab are two variables? Okay. Polynomial has three terms, so it is a trinomial. Minus 6x cube plus 7x square plus 3. Quadrinomial, as the name suggests, it has four terms. Pentanomial, it has five terms, and so on. So there are n number of polynomials based on the number of terms it has. Okay. Now, how do you denote a polynomial? So what is the notation of a polynomial? A polynomial function is denoted by px. Okay, p means polynomial, x is the variable. So it can be any variable. It can be pa, it can be py, it can be anything. Okay, where x is the variable. For example, px equals to 5x square minus x plus 3. pa is equals to 6a cube plus 7a square plus 5a. Because we are using a single variable, तो यहाँ पर हमारा a आ गया। जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ कमिंग टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, जब हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो उसकी डिग्री हो जाती है, मगर ये उस केस में होता है जहां पर हम सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म। पॉलिनोमियल के अंदर जो हम सिंगल टर्म निकालते हैं, सिंगल टर्म में से सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होती है वो उसकी डिग्री बन जाती है। A polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called the degree of the polynomial. ये उस केस में है जहां पर हमारा सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल यूज करते हैं जिसमें हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उसकी डिग्री निकालने का मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। बट फॉर सिंगल वेरिएबल द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। नाउ वी हैव जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है हमारा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो होता है उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आता है नॉन जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल -6, इट इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज जीरो। यहाँ पर जीरो क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हम वेरिएबल्स की डिग्री निकालते हैं। इसमें हमारा कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर अगर हम लेते हैं और उसको जीरो कर देते हैं तो वो 1 बन जाएगा। तो हमारा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नॉन जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो जीरो ही होगी। अब पॉलिनोमियल्स जो है हमने टर्म्स के बेसिस पे तो क्लासिफाई कर ली, अब हम करेंगे डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया, जैसे अभी बताया था हमने, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें हमारा जीरो होता है कांस्टेंट, तो उसका हमारा नॉट डिफाइंड होता है। कांस्टेंट जिसकी डिग्री हमारी जीरो हो गई क्योंकि इसमें हमारा 6 आ रहा है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा हो गया, जिसमें हमारे पास सिंगल डिग्री है, सिर्फ सिंगल डिग्री x टू द पावर 1 है।
क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हमारी मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है। इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, बट हम हाईएस्ट पावर वाला ही लेते हैं तो वो इसकी डिग्री बन गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारा 3 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 होती है। इस चीज़ का याद रखना कि ये हम उनकी बात कर रहे हैं जिसमें हमारा सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, बट बहुत सारे केसेस में जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम डिग्री दूसरी तरह से निकालते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइजेज मेरे साथ सॉल्व करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।